हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉम्पिटिटिव विल पावर। आज का मोटिवेशनल कोट है, पॉजिटिव थिंकिंग इजंट अबाउट एक्सपेक्टिंग द बेस्ट टू हैपन, इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग दैट वट एवर हैपन्स इज फॉर द बेस्ट। ठीक है, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, हम लोग बोलते हैं ऐसा। तो पॉजिटिव थिंकिंग है कि जो भी हो रहा है बेस्ट हो रहा है, ये नहीं है। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बेस्ट के लिए हो रहा है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो आज का हेडिंग है फूड ओवर फ्यूल, ग्रेन बेस्ड इथेनॉल ब्लेंडिंग नीड्स अ रीथिंग। ठीक है, तो फूड ओवर फ्यूल, फ्यूल की जगह फूड को प्रायोरिटी देने की बात किया जा रहा है। ठीक है, एंड इथेनॉल बेस्ड जो ग्रेन बेस्ड इथेनॉल ब्लेंडिंग है, ठीक है, उसको फिर से रीथिंक, फिर से एक बार सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आफ्टर सेटिंग एन एम्बिशियस टारगेट फॉर अचीविंग 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन फ्यूल बाय 2025, तो एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट है वो 20% सेट किया गया है ईयर 2025 का। ठीक है, 2025 तक इंडिया 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव कर लेगा, ऐसा टारगेट है। तो ये एम्बिशियस टारगेट है। ठीक है, द सेंटर इज नाउ स्क्रैम्बलिंग टू अरेंज फीड स्टॉक। ठीक है, सेंटर क्या कर रहा है? स्क्रैम्बलिंग कर रहा है, किसके लिए? टू अरेंज फीड स्टॉक। अब फीड स्टॉक क्या होता है? पहले तो स्क्रैम्बलिंग का मतलब, स्क्रैम्बलिंग क्या है? स्क्रैम्बलिंग इज अ नाउन। ठीक है, स्क्रैम्बलिंग, लेट मी राइट समवेयर हियर, स्क्रैम्बलिंग इज अ नाउन, और इसका मतलब क्या है? स्क्रैम्बल करना, द एक्शन ऑफ स्क्रैम्बलिंग अप ओवर समथिंग। ठीक है, अप ओवर समथिंग यूजिंग योर हैंड्स। ठीक है, बच्चे कैसे, एक चाइल्ड है, ठीक है, वो लोग क्या स्क्रैम्बल करते, जब चल नहीं पाते हैं तो स्क्रैम्बल रेंग रेंग के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं ना। ठीक है, तो वही बोला गया है कि स्क्रैम्बल करना। एंड या ड्रॉ वाजंट गुड। तो स्क्रैम्बल करना फीड स्टॉक के लिए। ठीक है, स्क्रैम्बलिंग रेंग रेंग के चलना फीड स्टॉक के लिए। ठीक है, फीड स्टॉक क्या है? रॉ मटेरियल्स के बारे में बात किया जा रहा है। किस चीज़ का रॉ मटेरियल? पार्टिकुलरली ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, फीड स्टॉक मतलब फूड ग्रेन्स का जो रॉ मटेरियल है उसको अरेंज करने के लिए जो सेंटर है, सेंटर गवर्नमेंट, वो स्क्रैम्बल कर रहा है, इधर उधर से कोशिश कर रहा है, राइट। तो स्क्रैम्बलिंग इज अ नाउन एंड फीड स्टॉक इज ऑल्सो एन नाउन, राइट, बोथ आर नाउन। तो यहाँ पे पता चला कि एक एम्बिशियस टारगेट है, और एम्बिशियस जब टारगेट रहता है वैसा, तो उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी भी रहता है आपका कैपेबिलिटी उसको फुलफिल करने के लिए। इसीलिए सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि ये एम्बिशियस टारगेट पूरा हो, राइट। तो ये था। आफ्टर सप्लाइंग 13 लाख टन्स ऑफ प्राइस टू एथेनॉल मेकर्स। ठीक है, सेंटर क्या किया? 13 लाख टन्स राइस जो है एथेनॉल मेकर्स को सप्लाई किया दिसंबर 2022 एंड जून 2023 के बीच में। ठीक है, तो ये सेंटर के द्वारा FCI जो है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो ये स्टेप लेता है सप्लाई करने का सेंटर का अप्रूवल द्वारा। उसके बाद क्या किया? द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ हॉल्टेड फ्रेश सप्लाईज फ्रॉम जुलाई टू कंजर्व स्टॉक। तो स्टॉक को कंजर्व करने के लिए, रोकने के लिए क्या किया गया? ये हॉल्ट कर दिया गया, रोक दिया गया। ठीक है, क्यों रोक दिया गया? जस्ट बिकॉज अभी हम लोग देख रहे हैं कि फूड जो राइस का एक्सपोर्ट है उस पर भी
बैन लगाया गया, रेस्ट्रिक्शन लगाया गया राइस के एक्सपोर्ट पे, और बाकी जितने भी बफर स्टॉक थे उस पे भी क्या किया गया, बैन लगाया गया, बैन नहीं रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। तो देख रहे हैं हम लोग कि जो मानसून सही नहीं हो रहा है तो उसका इफेक्ट पड़ रहा है एग्रीकल्चर पे, और उसका इफेक्ट पड़ रहा है इसलिए ये स्टेप लिया जा रहा है राइस के ऊपर एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाना, और जो इथेनॉल ब्लेंडिंग में जो राइस लगता है उस पर भी हॉल्ट लगा देना, रोक लगाना। ठीक है। सो दो FCI हैड 243 लाख टन्स राइस स्टॉक। ठीक है, 2000 अगस्त 23 का ये डाटा बताता है कि FCI हैड 243 lakh tons of rice against the buffer norms of 135 lakh tons। ठीक है, तो बफर नॉर्म्स क्या होता है? बफर मीन्स समथिंग दैट रिड्यूसेस द कैपेसिटी। ठीक है, तो किसी भी चीज़ से अगर आपका क्षमता घटता है तो उसको बफर बोला जाता है। बफरिंग, सपोज एक वीडियो स्क्रीन होता है और आपका डाटा सही नहीं होता तो बफर होता है, तो आपका जो वीडियो का कैपेसिटी है, ठीक है, कैपेबिलिटी है, उसको रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको यूज़ किया जा रहा है बफर वर्ड को। ठीक है, बफरिंग से कि आपका जो स्टॉक था वो 243 लाख टन्स था राइस का, अगेंस्ट द बफर स्टॉक ऑफ 135 लाख टन्स। एनुअल ऑफटेक ऑफ राइस अंडर फूड सिक्योरिटी स्कीम इज नाउ अबाउट 350 लाख टन्स। तो ये एनुअल ऑफटेक है। एनुअल ऑफटेक, ऑफटेक मतलब जो ऑफटेक, ये वर्ड को अगर हम लोग ब्रेक करें, ऑफटेक जो राइस आप ले सकते हैं, ठीक है, जो आप यूज़ कर सकते हैं, वो एनुअली 350 लाख टन्स है, राइट। वाइल द खरीफ क्रॉप्स नॉर्मली ब्लस्टर्स इन्वेंटरीज इन दिस ईयर। तो क्या करता है इन्वेंटरीज, ब्लस्टर। ब्लस्टर क्या है? ब्लस्टर इज एन नाउन। ठीक है, ब्लस्टर भी एक नाउन है, और ये इसका मतलब क्या है? अ लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग थिक जो बोला गया है खरीफ क्रॉप के बारे में, हम लोग इसको टोन से समझते हैं। वाइल द खरीफ क्रॉप नॉर्मली ब्लस्टर इन्वेंटरीज, मतलब लॉन्ग इन्वेंटरीज इस साल का है। ठीक है, दिस ईयर सब पैची साउथ वेस्ट मानसून हैज क्रिएटेड अ डाउट अबाउट द, तो एक डाउट क्रिएट किया गया है साउथ वेस्ट मानसून द्वारा, क्योंकि वो सही नहीं हुआ और अभी सही नहीं दिख रहा है। तो उसके द्वारा एक डाउट हुआ है कि FCI's एबिलिटी टू रिप्लेनिश इट्स बफर। तो फिर से जो यूज़ किया हुआ, रिप्लेनिश मीन्स, रिप्लेनिश क्या है? रिप्लेनिश बफर्स। तो आपका जो स्टॉक है, ठीक है, रॉ मटेरियल है, उसको जो FCI जो है यूज़ किया हुआ, रिप्लेनिश मतलब यूज़ किया हुआ को रिप्लेस करना। ठीक है, यूज़ को रिप्लेस करना। तो जो ऑलरेडी यूज़ किया गया हुआ है, खास करके इथेनॉल ब्लेंडिंग में बताया जा रहा है। ठीक है, खरीफ क्रॉप का जो लॉन्ग इन्वेंट्रीज है वो पैची मानसून, साउथ वेस्ट मानसून क्रिएट जो किया है, डाउट है कि FCI एबिलिटी टू रीयूज, ठीक है, जो बफर स्टॉक है, ठीक है, घटने का कम कैपेसिटी है, अगर स्टॉक घट रहा है तो उसको फिर से फिल कर पाएगा कि नहीं FCI, सप्लाई फिर से इथेनॉल मेकर्स को दे पाएगा, और राइस पे जो रेस्ट्रिक्शन लगा है, एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा है, वो फिर से हटा पाएगा कि नहीं गवर्नमेंट, इस पे डाउट आया है। ठीक है, और ये डाउट क्यों आया है? क्योंकि मान लो, मैं फिगर के हिसाब से समझाता हूँ, ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, और ये है अरेबियन सी, और इधर से जो एयर फ्लो होता है, ठीक है, दो तरफ से, वो साउथ वेस्ट मानसून पे या फिर बाकी जितने भी हैं ऊपर के, उस पे इफेक्ट देता है। ठीक है, तो जो नीचे से क्रॉप होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर होता है, उसका ऊपर इफेक्ट आता है, ये इधर से जो विंड आता है उसके ऊपर में। तो क्या हुआ है, साउथ वेस्ट मानसून के बारे में बताया गया है कि वो पैची है, सही नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर एंड मानसून वाज इन गुड। ओके, और इस वजह से जो क्रॉप का जो कटौती हुआ है, ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग में या एक्सपोर्ट में, वो
उस पर असर पड़ा है। तो इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन द साउथ वेस्ट मानसून। लास्ट एडिटोरियल में भी हम लोग ये समझे थे। नाउ as FCIs had stopped the sale of rice to state governments this June, citing the need to maintain adequate stock for the public distribution system, it seems only fair that supplies for ethanol be paused too। तो यहाँ पे बोला गया है सप्लाईज ऑफ एथेनॉल भी पॉज किया गया है। किसके साथ? एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसने क्या किया है? सेल ऑफ राइस टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को भी एक तरह से रोक दिया है, स्टॉप किया है राइस देने के स्टेट गवर्नमेंट को, एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जून की बात है, दिस जून, साइटिंग द नीड टू मेंटेन द एडुकेट स्टॉक। एडुकेट स्टॉक जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसको एक स्टॉक मेंटेन करने के लिए ये सब स्टेप लिया गया था। जो स्टेट गवर्नमेंट को है राइस सेल रोक दिया, और एथेनॉल में भी पॉज लगाया गया। ओके, सप्लाईज टू एथेनॉल बी पॉज टू, राइट। The center seems to be mulling whether maize can be used to fill ethanol distilleries, ठीक है, डिस्टिलरीज। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? अब जो ये है सेंटर है, सेंटर गवर्नमेंट है, seems to be mulling मीन्स मैलाइंग एक जो शब्द है उसका मतलब होता है मैला, बट ये मैलाइंग नहीं है, ये मलिंग है। मलिंग मीन्स थिंक कर रहा है, मेजर कर रहा है, ठीक है, दे आर मेजरिंग, ठीक है। नाउ सीम्स टू मेजर ऐसा कर रहे हैं कि जो वेदर द मेज है, ठीक है, राइस का जगह जो अगर मेज को यूज किया जाए एथेनॉल ब्लेंडिंग में, ठीक है, डिस्टिलरीज में, तो क्या वो सही रहेगा? ठीक है, यहाँ पे ये आ रहा है शब्द। तो वी कैन कनेक्ट द थिंग, सेंटर सीम्स टू बी मलिंग, ऐसा मेजर ले रहा है कि मेज जो है उसको एथेनॉल ब्लेंडिंग में यूज किया जा सकता है कि नहीं। बट what is really needed is a rethink on the grain based ethanol blending program in its entirety, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में है, उसको फिर से सोचने की जरूरत है कि ये क्या सक्सेस हो पाएगा। ग्रेन बेस्ड एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इन इट्स इंटायरिटी, इंटायर से रिलेट वर्ड लिया गया है, इंटायरिटी, ठीक है, इंटायरिटी, पूरी तरह से क्या हो सही रहेगा, ठीक है। आप उसमें ग्रेन यूज करने का सोच रहे हैं, मेज मतलब ग्रेन बेस्ड जो है उसमें मेज और राइस सब कुछ अगर देंगे तो आपका स्टॉक तो वैसे भी कम होगा ही, ठीक है, सप्लाई सही नहीं होगा तो आपका स्टॉक में तो कमी आएगा ही। तो उसमें रीथिंक सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये एडिटोरियल का हेडिंग भी है रीथिंक में के बारे में ही बोल रहा है, एथेनॉल बेस्ड ब्लेंडिंग के बारे में। नाउ द आइडिया, ठीक है, द आइडिया ऑफ ग्रेन बेस्ड एथेनॉल ब्लेंडिंग वाज लेट डाउन इन अ नीति आयोग एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट इन 2021। तो ये जो आइडिया था, ठीक है, 2021 में आया था, किसके द्वारा? नीति आयोग के एक कमेटी के जो रिपोर्ट, जो उन नीति आयोग के एक्सपर्ट बनाते हैं उनके द्वारा ये आया गया था। आइडिया ऑफ ग्रेन बेस्ड ब्लेंडिंग वाज लेट डाउन, ठीक है, लेट डाउन मतलब खारिज कर दिया गया, ऐसा बोलेंगे हम लोग। लेट डाउन मतलब उस पर रोक लगा दिया कि ये सही नहीं है। क्यों? नीति आयोग द्वारा ये रिपोर्ट में आया, उन्होंने कुछ तरह से देखा होगा कि स्टॉक की कमी आ सकती है, मानसून सही ना हो। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, समझ में आएगा। टू मीट अ 20% petrol blending target, it calculated that India would need 1016 करोड़ लीटर्स ऑफ एथेनॉल। तो 20% पेट्रोल ब्लेंडिंग टारगेट को अचीव करने के लिए उनको कितना लगेगा? 1016 करोड़ लीटर्स ऑफ एथेनॉल, ठीक है। तो उसके लिए सपोज आप इमेजिन करो कितना राइस लगेगा, कितना मेज लगेगा 1016 करोड़ लीटर्स एथेनॉल मेक करने में। As the sugar industry would be able to churn out
ओनली 684 लीटर्स अ ईयर। तो शुगर इंडस्ट्री, शुगर केन से जो होता है, ठीक है, इंडस्ट्री वो लोग 684 करोड़ लीटर्स ही चर्न आउट कर पाएगा, कंट्रीब्यूट, ठीक है। सो चर्न आउट का क्या मीनिंग है? चर्न आउट मीनिंग इज चर्न आउट दैट प्रोड्यूसेस समथिंग रूटीनली, ठीक है। चर्न आउट का मीनिंग है दैट प्रोड्यूसेस समथिंग रूटीनली। तो वो लोग रूटीनली यहाँ पे बोला जाएगा कि जो शुगर इंडस्ट्री के बारे में बात किया जा रहा है, शुगर इंडस्ट्री वुड बी एबल टू प्रोड्यूस रूटीनली ओनली 684 करोड़ लीटर्स अ ईयर, एक साल में, ठीक है। एंड उससे ये आपका जो टारगेट है 20% ब्लेंडिंग का, वो अचीव होगा कि नहीं वो पता नहीं, इसीलिए नीति आयोग ने इसको लेट डाउन किया। यूजिंग द अल्टरनेटिव सच एज डैमेज फूड ग्रेन्स, तो सच अल्टरनेटिव उसका यूज़ क्या होगा? मतलब जो डैमेज फूड ग्रेन्स है, जो क्रॉप जो है शुगर केन से या फिर राइस जो है वो नष्ट हो जाते हैं क्रॉपिंग में, ठीक है। तो उसको अल्टरनेट एक यूज़ किया जा सकता है, अल्टरनेट वे में यूज़ किया जा सकता है एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए। बट जो प्रॉपर जो नॉट डैमेज है, अनडैमेज जो है, ठीक है, क्रॉप, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पहले फूड कंजम्पशन में जाना चाहिए। क्रॉप रिसाइड्स मेज एंड सरप्लस राइस विथ FCI ऑल रिक्वायरिंग 165 लाख टन्स ऑफ ग्रेन्स वाज सजेस्टेड। यहाँ पे बोला गया है कि डैमेज फूड ग्रेन्स है, मेज है और सरप्लस राइस, एक्स्ट्रा जो राइस बचता है, ठीक है, सबको मिला के 165 लाख टन्स ऑफ ग्रेन्स ऐसा सजेस्ट किया गया जरूरत पड़ेगा एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, टारगेट 20% अचीव करने के लिए, ठीक है। नाउ विद द डैमेज ग्रेन्स अवेलेबिलिटी पेग्ड एट जस्ट 40 लाख टन्स, तो क्या हुआ? जो डैमेज्ड ग्रेन्स है उसका अवेलेबिलिटी पेग्ड अप, ठीक है, जस्ट 40 लाख टन्स। एंड द प्रोजेक्शन लीन्ड हेविली ऑन डिसरप्शंस ऑफ सरप्लस राइस स्टॉक्स लेइंग विद द FCI। तो यहाँ पे बोला जा रहा है द डैमेज फूड ग्रेन्स का एबिलिटी है, ठीक है, वो 40 लाख टन तक हो सकता है। पेग्ड अप मतलब संभावना है, हो सकता है। द प्रोजेक्शन लीन्ड हेविली ऑन डाइवर्जन ऑफ सरप्लस राइस स्टॉक्स लेइंग विद द FCI। तो FCI के पास क्या है? FCI के पास में लेइंग राइस स्टॉक का डाइवर्जन। राइस तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है, बासमती है एंड डिफरेंट वेराइटीज़ के हैं, ठीक है। आई एम नॉट गोना गो इन दैट डिटेल, बट डिफरेंट वेराइटीज़ के राइस होते हैं, हम सभी को पता है। तो हिंदी में हम लोग अरवा उष्णा बोलते हैं, ठीक है। एंड तो ओवरऑल बोला गया है कि FCI के पास में अलग अलग वेराइटीज़ के राइस हैं, ठीक है, जो सब मिला के और जो डैमेज्ड हैं वो सबको मिला के 40 लाख टन तक हो पा रहा है। बट द ऑप्टिमिस्टिक assumption that the FCI would carry a surplus rice stock of 309 लाख टन्स एनुअली। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो ऑप्टिमिस्टिक एक तरह से पॉइंट ऑफ व्यू है, एजम्पशन है, ठीक है, एजम्पशन ऐसा किया जा रहा है कि FCI would carry a surplus rice stock of 300 लाख टन्स एनुअली। तो एनुअली वो 300 लाख टन्स क्या करेगा? सरप्लस कैरी करेगा, वुड कैरी रखेगा अपने पास, 309 लाख टन्स एनुअली वो मेंटेन करके रखेगा। एंड डज नॉट सीम टू हैव फैक्टर्ड इन contingencies such as poor monsoon, trimming, FCI's purchases or higher supplies to welfare scheme। तो यहाँ पे बोला जा रहा है does not seem to have factored in contingencies such as poor monsoon, trimming, FCI's purchase or higher supplies to welfare। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर मानसून
मानसून पुअर मानसून अगर रहा, ठीक है, मानसून अगर सही नहीं रहा तो क्या होगा, एफसीआई का जो परचेज है, हायर परचेज, ठीक है, वो कम हो जाएगा। ट्रिमिंग मतलब कम हो जाएगा, वो ज़्यादा परचेज नहीं कर पाएगा। और जो वेलफेयर सप्लाईज टू वेलफेयर स्कीम में जो सप्लाई किया जाता है, आए दिन आप देखेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, दे कम विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री राइस, ठीक है, फ्री राइस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो वेलफेयर स्कीम से आता है। तो वहाँ पे अगर मानसून सही नहीं होगा तो ये एफसीआई ज़्यादा परचेज नहीं कर पाएगा और गवर्नमेंट पे भी ये रोक लगाएगा, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट पे ये रेस्ट्रिक्शन लगाएगा, जैसे हम लोग ऊपर भी पढ़े। नाउ द सरप्लस राइस रूट टू एथेनॉल इज ऑल्सो propped up through double-sided state subsidy to private distilleries. तो surplus rice route to ethanol is also propped up through double-sided state subsidy to private distilleries. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो सरप्लस राइस अगर जो बचता है, सरप्लस राइस रूट अगर वो बचता है तो एथेनॉल ब्लेंडिंग में जाएगा। इज ऑल्सो प्रॉप्ड अप देखा जा सकता है, ठीक है, प्रॉप्ड अप मतलब देखा जा सकता है कि वो एथेनॉल ब्लेंडिंग में जा सकता है। एंड थ्रू डबल साइडेड स्टेट सब्सिडी, प्राइवेट जो फॉर्म्स है, ठीक है, प्राइवेट डिस्टिलरीज जो हैं, ठीक है, उनके द्वारा भी यहाँ पे देखा जाता है। गवर्नमेंट का जो एक है एफसीआई, वहाँ से तो किया ही जा सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा जो राइस बचा वो प्राइवेट डिस्टिलरीज डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वहाँ से भी किया जा सकता है एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, अगर मानसून सही रहा तो। नाउ टू सपोर्ट दिस प्रोग्राम FCI supplies rice to ethanol makers at a discounted price of 20 kg, ठीक है, तो उनका डिस्काउंटेड प्राइस, इसको सपोर्ट करने के लिए, एथेनॉल ब्लेंडिंग को सपोर्ट करने के लिए एफसीआई को क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंटेड रेट पे देना पड़ेगा 20 रुपी, ठीक है, पर केजी पे। इनकरिंग अ लॉस, वहाँ पे इनकरिंग एक लॉस होगा, बोथ अगेंस्ट इट्स ओपन मार्केट सेल, जो ओपन मार्केट सेल में 30 रुपीज़ केजी पे देता है, तो अगर 20 केजी पे देगा तो 10 रुपी का लॉस होगा, ठीक है। एंड एट द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग एंड स्टोर एट 39 केजी, ठीक है। तो क्या करता है, यहाँ पे बोला गया कि लॉस होगा बोथ साइड से, क्योंकि अगर एफसीआई अगर 20 केजी पे देता है, ठीक है, एथेनॉल मेकर्स को, तो जो ओपन मार्केट सेल में करता है 30 रुपी पर केजी, तो उसमें 10 रुपी का लॉस होगा। और जो स्टोर करता है, द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज, वो 39 पड़ता है एफसीआई को, तो वहाँ पे भी देखा जाएगा कि 19 रुपी का लॉस होगा, तो ये बोथ साइडेड लॉस होगा। ऑयल मेकिंग कंपनीज चीप इन बाई लिफ्टिंग दिस एथेनॉल एट गवर्नमेंट मैंडेटेड प्राइस। तो क्या बोला गया है, ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज है, कंपनीज चिप इन बाई लिफ्टिंग दिस एथेनॉल एट गवर्नमेंट मैंडेटेड प्राइस। तो गवर्नमेंट मैंडेटेड जो प्राइस है उस पर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो चिप इन करते हैं, वो आते हैं एंड लिफ्टिंग दिस एथेनॉल, ठीक है, उसको क्या करते हैं, लिफ्ट कर देते हैं, ऊपर बढ़ा सकते हैं, मतलब वो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इसको गवर्नमेंट मैंडेटेड प्राइस पे वो लोग लेकर एक तरह से जो स्टॉक है वो सप्लाई कर सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लिफ्टिंग दिस, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वी कैन कनेक्ट दिस थिंग। नाउ गिवन द malnutrition and poverty at the population level, it is difficult to find either moral or economic justification for such policies contortion at accommodate ethanol blending target। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट है 20% 2025 का, उसमें क्या होगा, उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ऐसा सच पॉलिसी कंट्रोशन ऐसा लाया जा सके जो मैल न्यूट्रिशन, पोवर्टी और पॉपुलेशन लेवल को देखते हुए, जो पोवर्टी और मैल न्यूट्रिशन होता है हर साल, ठीक है। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड एदर
मोरल और इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन। तो यहाँ पे दोनों बात को ध्यान में रखते हुए देखा गया कि एथेनॉल ब्लेंडिंग भी ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन जो मेल न्यूट्रिशन और पोवर्टी है उसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, ठीक है। पॉपुलेशन राइज हो रहा है, ठीक है, तो पोवर्टी भी बढ़ रहा है, मेल न्यूट्रिशन भी हो रहा है हर साल, तो उसको भी देखना ज़रूरी है। और एथेनॉल ब्लेंडिंग, तो ये एक तरह से इधर मोरल और इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन, अगर आप पोवर्टी को ध्यान में देंगे तो मोरल एक जस्टिफिकेशन होगा, और एथेनॉल ब्लेंडिंग को अगर आप ध्यान देंगे तो ये इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन होगा। तो दोनों को ऐसे ध्यान में रखते हुए एक ऐसा पॉलिसी लाना पड़ेगा गवर्नमेंट को जो एथेनॉल ब्लेंडिंग को भी टारगेट में रखे और पोवर्टी को भी। rather than pivoting to maize or any other food crops, the center should look to ramp up 2G route that uses food waste and crop recycle to produce ethanol। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, rather than pivoting to maize, आप मेज और अदर जो फूड स्टॉक है उस पर आप ज़्यादा पाइवट मतलब ध्यान में देने के बजाय द सेंटर शुड लुक टू 2G रूट। 2G रूट के बारे में बताया गया है, यूजेस ऑफ फूड वेस्ट। अलग कोई और रास्ता आप देखें जिसमें फूड वेस्ट जो है उसको यूज़ किया जाए रिसीड्यू टू प्रोड्यूस एथेनॉल। तो यहाँ पे बोला गया है कि आप बाकी जो क्रॉप है उसको अगर यूज़ करेंगे तो उसका सप्लाई और उसका क्रॉप में भी रेस्ट्रिक्शन लाना पड़ेगा। जैसे राइस में अभी आप रेस्ट्रिक्शन लाए, राइस एक्सपोर्ट और राइस का कंजम्पशन में इफेक्ट पड़ा है, तो आप अगर मेज और अदर फूड शुगर केन उसमें जाएंगे तो उसका भी क्रॉप में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, उसका भी क्वांटिटी जो है वो रिड्यूस होगा। तो आपका ज़रूरी है कि जो वेस्ट फूड है उसको आप यूज़ करें एथेनॉल प्रोड्यूस करने में। ये दो रूट सही रहेगा, 2G रूट बोला गया इसको। नाउ इफ फीड स्टॉक, जो रॉ मटेरियल है, इफ फीड स्टॉक फ्रॉम सच सोर्सेज, जो रॉ मटेरियल ये दो सोर्सेज से आए, वेस्ट फूड क्रॉप से, ठीक है, फ्रॉम सच सोर्सेज प्रूव्स लिमिटेड, अगर उससे लिमिटेड पता चला कि लिमिटेड है, ब्लेंडिंग टारगेट शुड बी लोअर्ड, और जो ब्लेंडिंग टारगेट जो है 20% का वो कम रहेगा, वो अचीव नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका जो ये जो सोर्सेस है जहाँ से आप लेते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है, वो अगर वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो कम रहा तो आपका जो टारगेट भी है वो कम रहेगा, ठीक है। नाउ with erratic weather pattern now forcing nations worldwide to secure their food stock। तो इरेटिक वेदर बोला गया है, इरेटिक वेदर इसलिए बोला गया है क्योंकि सही नहीं रहा है वेदर, ठीक है। इरेटिक वेदर सभी नेशन को फोर्स कर रहा है, फोर्सिंग, ये वेदर पैटर्न ऐसा फोर्स कर रहा है कि फूड सिक्योरिटी जो है उसको मेंटेन करे, फूड का जो सप्लाई है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड जो सिक्योरिटी है उसको फोर्स कर रहा है कि मेंटेन करे, बनाए रखे। एंड इंडिया टू नीड टू प्रायोरिटाइज फूड सिक्योरिटी ओवर ग्रीन फ्यूल। तो इंडिया को भी ये ज़रूरी है कि वो प्रायोरिटाइज करे फूड सिक्योरिटी पे ध्यान दे ग्रीन फ्यूल के जगह, ठीक है। क्यों? क्योंकि फूड सिक्योरिटी अगर मेंटेन करके रहेंगे तो पोवर्टी नहीं होगा, मेल न्यूट्रिशन नहीं होगा, ठीक है, और आपका जो पूरा नेशन है वो फूड सिक्योरिटी को ही, फूड सप्लाई पे ही ध्यान दे रहा है। तो इंडिया को भी ये ज़रूरी है कि वो फूड जो सप्लाई सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी है, उस पर फोकस रहे, राइट। तो दिस वाज द एडिटोरियल, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एथेनॉल ब्लेंडिंग में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। राइस जो वो सही तरीके से सप्लाई नहीं किया जा रहा है, रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, एंड इवन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगाया है। तो वी हैव कम टू नो ऑल दिस थिंग। अभी का अचीविंग टारगेट है 20% 2025 का एथेनॉल ये
ब्लेंडिंग का ये टारगेट है गवर्नमेंट का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हम लोग पढ़े। और सप्लाई है 13 लाख का राइस एथेनॉल, वो किया है FCI, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और जो जो स्टॉक है हम लोग वो सब पढ़ें, ठीक है। एंड साउथ वेस्ट मानसून द्वारा ये एक तरह से प्रभाव पड़ा, जो ऐसा स्टेप लेना पड़ा। सो ऑल दिस थिंग, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और अभी जो रेट है वो 20% पे देंगे तो उनका लॉस होगा। अभी ओपन मार्केट में कितने में सेल होता है, 30 रुपीज़ में एंड 39 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हम लोग गो थ्रू किए हैं। नाउ हाउ वाज योर RRB क्लर्क एग्ज़ाम, ठीक है। क्लर्क एग्ज़ाम कैसा था आप मुझे बताइए कमेंट में, ठीक है। कितने अटेम्प्ट रहे आपके 80 में से, ठीक है। मेरा कल का शिफ्ट था, थर्ड शिफ्ट था, 12:30 was the timing and my overall attempt was 70 plus, ठीक है। तो उसका मैं डिटेल बताऊंगा क्या क्या आया था एग्जैक्ट एनालिसिस में, ठीक है। एंड जस्ट वेट फॉर अ वाइल। एंड अभी के होमवर्क क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। तो लास्ट का होमवर्क क्या था, लास्ट का होमवर्क जो था, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो लास्ट का जो होमवर्क था यूपीआई से रिलेटेड था भाई। यूपीआई किस किस नेशन के साथ में अभी रिसेंटली किया गया है। तो मैं कमेंट्स में देख सकता हूँ कि यूपीआई का जो है वो रिसेंटली अभी किया गया है श्रीलंका के साथ। फर्स्ट जो नेशन था, ठीक है, वो था भूटान, जिसके साथ में ये टाई अप किया गया था। कौन से ईयर में किया गया था, आई थिंक 2021 आई थिंक, या। तो ये श्रीलंका, भूटान और सिंगापुर, यूएई, नेपाल, फ्रांस, ये सब नेशन है, ठीक है। यूपीआई जिनके साथ पेमेंट किया जा सकता है, टाई अप हुआ है, ठीक है। और 10 अगस्त पे कौन कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो 10 अगस्त में लायन डे एक सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड फ्यूल डे एंड वर्ल्ड लायन डे, राइट। तो ये कुछ है। नाउ होमवर्क क्वेश्चन विल बी, विंबलडन अभी किसने जीता है, ठीक है। तो विंबलडन के अभी चैंपियन कौन बने हैं वो कमेंट में बताइए। अनदर थिंग, एक ही होमवर्क रहने देते हैं, ठीक है। विंबलडन किसने जीता है ये बताना है, ठीक है। एंड आई विल ट्राई टू कम विथ अनदर वीडियो जिसमें आपका RRB क्लर्क का रिव्यू पता चले एग्जैक्ट क्या आया था थर्ड शिफ्ट में। And I'll take a leave from here. Till then, you keep smiling and stay healthy. Start your mains preparation as soon as possible. ठीक है, मेंस में अब ज़्यादा टाइम नहीं होगा, रिजल्ट निकलते ही 10-15 दिन बाद मेंस एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा। सो मेंस प्रिपरेशन एंड ज़रूरी है, सो डू इट इन अ इफेक्टिव मैनर। चलो, टेक केयर।